टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मामूली बहस के बाद हैवान बना पति, 9 बच्चों की मां को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। जमीन से सोना निकालने का झांसा देकर लाखों की ठगी, पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के मकान को किया कुर्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर किया जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने दिया वारदात को अंजाम। उदयपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह रही कि यह पूरी घटना बच्चों की आंखों के सामने हुई, जहां मासूम बच्चे अपनी मां को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका पति नहीं रुका। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के उंडीथल गांव में गुरुवार शाम करीब 5 बजे घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया ने अपनी पत्नी सीता कालबेलिया की लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। बहस के बाद गुस्से में आए पति ने नियंत्रण खो दिया और पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान दंपति के 9 बच्चे मौके पर ही मौजूद थे, जिन्होंने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने किसी की नहीं सुनी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष के लोग धोली घाटी गांव से मौके पर पहुंचे और आरोपी पति सहित उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर उसकी तलाशी शुरू कर दी गई है। थानाधिकारी के अनुसार आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया उंडीथल गांव में अपने परिवार के साथ डेरा डालकर रह रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है। उदयपुर से ठगी के एक बड़े मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जमीन से सोना निकालने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी द्वारा ठगी की रकम से बनाए गए मकान को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की गई है। मामले में आरोपी पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में केस दर्ज किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी द्वारा ठगी की रकम से बनाए गए मकान को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी गोपाल चंदेल के सुपरविजन में की गई। आरोपी इंद्रदास वैष्णव पर आरोप है कि उसने प्रार्थी सत्यनारायण सुथार और उसके दोस्त को जमीन से सोना निकालने का झांसा देकर करीब 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। प्रार्थी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2024 में वह अपने दोस्त के साथ उदयपुर घूमने आया था। इसी दौरान बलीचा अहमदाबाद बाईपास पर उसकी मुलाकात इंद्रदास वैष्णव से हुई। आरोपी ने खुद को जमीन में गड़ा सोना बताने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति बताया और पूजा के माध्यम से सोना निकालने का दावा किया। आरोपी ने पूजा के नाम पर प्रार्थी से अलग अलग किश्तों में करीब 60 लाख रुपए नगद और लगभग 30 ग्राम से ज्यादा सोना हड़प लिया। जांच में सामने आया कि इसी ठगी की रकम से आरोपी ने गांव धूणी माता थाना डब्बो क्षेत्र में एक नया मकान बनाया था। पुलिस ने न्यायालय में आवेदन पेश कर
बीएनएसएस की धारा 107 के तहत मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। उदयपुर में गुरुवार रात को कुछ बदमाशों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर तलवार, हॉकी स्टिक और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ बदमाशों ने एक युवक पर सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय निखिल मेनारिया के रूप में हुई है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। निखिल जिम में वर्कआउट करने के बाद जैसे ही नीचे उतरा, तभी उसके घर के पास ही रहने वाले कुछ लोगों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तलवार, हॉकी स्टिक और लाठियों से निखिल पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे गंभीर हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद सड़क से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने घायल अवस्था में पड़े निखिल को देखा और उसके परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल एमबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज जारी है। पीड़ित की बड़ी बहन पूर्णिमा मेनारिया ने बताया कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग लंबे समय से उनके परिवार से दुश्मनी रखते हैं और आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। गुरुवार रात भी इसी रंजिश के चलते निखिल पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। वहीं निखिल की माता ने बताया कि उनके पति का करीब 28 साल पहले सड़क हादसे में निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। निखिल पढ़ाई में हमेशा होशियार रहा और वर्तमान में पुणे की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। फिलहाल वह उदयपुर में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। पीड़ित पक्ष ने हिरणमगरी थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग को दे गए थे, मुझे मार मुरा के मेरे टॉयलेट पार्ट पे लाते मारी और काफ़ी चोटें आई और पाँव फाड़ दिया मेरा। ये लगभग 3 साल से मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं और मेरे परिवार को, और मैंने लास्ट 2 टाइम थाने में भी रिपोर्ट दी थी। 20 नवंबर को रिपोर्ट दी और 4 अक्टूबर को। और इनमें मनोज मेन है, मनोज मेनारिया, उसका मेनारिया और उसका भाई सोनू मेनारिया और उसका साला अभिषेक, और ये सब। सलूम्बर से देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बाइक सवार बदमाशों ने चलती कार पर अचानक पथराव कर दिया, जिसमें कार सवार महिला की मौत हो गई। महिला अपने परिजनों के साथ रिश्तेदार के यहाँ हुए एक कार्यक्रम से लौट रही थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सलूम्बर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र के जड़ाप गांव के पास शुक्रवार देर रात अचानक हालात उस समय बिगड़ गए जब बाइक सवार बदमाशों ने एक चलती कार को निशाना बनाते हुए उस पर पथराव कर दिया। कार में सवार लोग एक रिश्तेदार के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। अचानक हुए इस हमले में एक पत्थर कार में बैठी महिला के कंठ पर जा लगा। पत्थर लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की पहचान उदयपुर के बड़ा तालाब क्षेत्र निवासी मोती मीणा के रूप में हुई है। परिजन घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाने के प्रयास में जुटे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डिप्टी एसपी हैरम जोशी, जल्लारा थाना प्रभारी जय किशन फुलवारिया सहित सीओ सर्किल के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस ने देर रात अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पथराव के पीछे के कारणों और आरोपियों की पहचान को लेकर पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद जल्लारा और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। उदयपुर के शोभागपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। रेस्टोरेंट के भीतर से उठते घने धुएं ने आसपास के दुकानदारों और कर्मचारियों को दहशत में डाल दिया। सूचना पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर शहर के शोभागपुरा क्षेत्र में स्थित कबाब एंड करीज रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेस्टोरेंट के भीतर से पहले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई। धुएं और लपटों को देख आसपास की दुकानों में काम कर रहे कर्मचारी बाहर निकल आए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के बाद भी रेस्टोरेंट के अंदर भारी मात्रा में धुआं जमा था, जिसे बाहर निकालने के लिए विशेष मशीनों का इस्तेमाल किया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि रेस्टोरेंट की चिमनी में लंबे समय से जमा चिकनाई और लुब्रिकेट्स के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। नुकसान का अनुमान करीब 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि आग लगते ही सभी लोग सतर्क हो गए और रेस्टोरेंट में मौजूद स्टाफ व ग्राहक समय रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फतेहपुरा चौराहे के पास पुलिया पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार युवक ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। गुरुवार रात करीब 10 बजे उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे स्थित पुलिया पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। जयपुर नंबर की वॉक्सवैगन पोलो कार आरके सर्कल से फतेहपुरा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं उठता देख कार चला रहे युवक आदिल ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोका और कार से बाहर कूद गया। कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। घटना के बाद सड़क पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर टीम ने करीब 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार आधे से ज्यादा जल चुकी थी और बाद में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सीएफओ बाबूलाल चौधरी के अनुसार प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सबसे राहत की बात यह रही कि चालक ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारू करवाया। उदयपुर जिले में सर्दी का असर अभी भी बना हुआ है, लेकिन शुक्रवार सुबह से निकली तेज धूप ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय घनी धुंध छाई रही, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी और तेज होने की संभावना जताई है, जबकि डब्बोक एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शहर में सुबह से आसमान साफ रहा और तेज धूप निकलने से सर्दी के बीच लोगों को राहत मिली। बीते 31 दिसंबर के बाद से शहर में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी, जिसके चलते सुबह धूप देर से निकल रही थी और दिन भर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लेकिन सुबह सूर्य निकलने के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। तेज धूप निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग पार्कों और सड़कों पर धूप सेकते नजर आए। वहीं कई लोग अपने घरों की छतों और बालकनियों में बैठकर धूप का आनंद लेते दिखे। हालांकि शहर में सटे इलाकों में स्थित कुछ अलग ही माहौल रहा। उदयपुर डबोक से मंगलवार जाने वाले नेशनल हाईवे पर खासकर बर्ड विलेज मेनार से पहले सुबह के समय घनी धुंध छाई रही। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही थी। इधर डब्बोक एयरपोर्ट को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने उदयपुर आने जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें खराब मौसम और धुंध के चलते फ्लाइट संचालन प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मामूली बहस के बाद हैवान बना पति 9 बच्चों की मां को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। जमीन से सोना निकालने का झांसा देकर लाखों की ठगी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के मकान को किया कुर्क।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर किया जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने दिया वारदात को अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेशभर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।